भूत होते हैं या नहीं, इसको लेकर हमेशा से विवाद रहा है। अगर आप भी भूत प्रेत में विश्वास करते हैं तो ऐसा करने वाले आप इकलौते इंसान नहीं है। बता दे कि दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के साथ ही दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। हालांकि भूतों पर विश्वास करना दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली असाधारण गतिविधि में से एक है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियां पढ़ते हैं और भूतों पर बनी फिल्मों को देखते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि वास्तव में भूत होते हैं या नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि भूतों को लेकर धर्म ग्रंथ और विज्ञान क्या कहता है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री में। भूत प्रेत में विश्वास पीढ़ियों से भारत के लोगों को दिमाग में गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बहुत ऐसे मामले देखने को मिलते हैं और यह आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक विज्ञान के युग में अभी भी बना हुआ है। भारत में कई कथित तौर पर भूत से पीड़ित स्थान है, जैसे कि भानगढ़, जीर्ण इमारत, शाही मकान, किले, बंगले, घाट आदि। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भूत प्रेत लोक कथा और संस्कृति में अलौकिक प्राणी होते हैं जो किसी मर्त की आत्मा से बनते हैं। गरुड़ पुराण में भी भूत प्रेतों के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। साथियों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति भूखा प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग क्रोध द्वेष लोभ दुर्घटना हत्या आत्महत्या आदि से मारा है, वह भूत बनकर भटकता है। ऐसा भी माना जाता है कि जिस किसी की मृत्यु से पहले कोई इच्छा अधूरी रह जाती है और वह पुनर्जन्म के लिए स्वर्ग या नरक नहीं जा पाते, वो भूत प्रेत बन जाते हैं। भूत प्रेत बनने का कारण हिंसक मृत्यु या मृतक के जीवन में अनिश्चित मामले हो सकते हैं या उनकी अंत्येष्टि उचित संस्कार से नहीं की गई होती है। कोई भी अनिश्चित कारण हो सकता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी धुंधकारी के प्रेत बन जाने का वर्णन आता है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामना में शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेत आत्मा कहते हैं। ये आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है तब उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। भूत प्रेतों की गति एवं शक्ति अपार होती है। इनकी विभिन्न जातियां होती है और उन्हें भूत प्रेत राक्षस पिशाच यम शाकनी डाकनी चुड़ैल गंधर्व आदि कहा जाता है। हिंदू धर्म में तो बाकायदा गुजरी हुई आत्माओं का आह्वान किया जाता है। तंत्र मंत्र में यकीन करने वाले अक्सर ये काम करते हैं। अघोरी संप्रदाय के लोग इसके लिए मशहूर है। विज्ञान की भाषा में जब भूतों के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि क्या ये वस्तु है, क्या ये ठोस पदार्थ के बीच में से निकल सकते हैं बिना उन्हें बिगाड़े, या वो दरवाजों को खुद खोल या बंद कर सकते हैं, या एक कमरे से कोई चीज दूसरी जगह पर फेंक सकते हैं। इन चीजों को लेकर कई विवाद है। अगर तार्किक तौर पर फिजिक्स के फॉर्मूले से देखें तो सवाल उठता है कि अगर भूत इंसानी आत्माएं हैं तो वो कपड़ों में क्यों दिखाई देती है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भूतों की मौजूदगी पर आधुनिक फिजिक्स की एक थ्योरी दी थी, जो थी थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, यानी ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है न ही बिगाड़ी जा सकती है, ये सिर्फ अपना स्वरूप बदल सकती है। इसलिए शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का क्या होता है? क्या शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अपना स्वरूप बदलती है? क्या मरने के बाद शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है या कहीं और चली जाती है, या फिर अपना स्वरूप बदलकर भूत बन जाती है? वर्तमान में वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई तकनीकी है ही नहीं जिससे भूतों की मौजूदगी या उनके आकार व्यवहार का पता किया जा सके। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अक्सर लोगों के फोटोग्राफ्स या वीडियो में पीछे से भागते मुस्कुराते झांकते डरते भूत दिख जाते हैं। इनकी रिकॉर्डिंग्स लोगों के पास और वैज्ञानिकों के पास भी मौजूद है। अगर भूत होते हैं तो वैज्ञानिकों को इनकी जांच करने के लिए पुख्ता सबूत की जरूरत है, जो फिलहाल
नहीं है, लेकिन बहुत से लोग असाधारण बातों पर भरोसा करते हैं। मृत्यु के नजदीक जाकर वापस आने के अनुभवों को शेयर करते हैं, मौत के बाद की जिंदगी को मानते हैं, आत्माओं से बातचीत करते हैं। कई लोग सदियों से भूतों और आत्माओं से बात करने का दावा करते आ रहे हैं। कई बुजुर्ग लोग तो भूतों से लड़ाई तक की बातें करते हैं, और ऐसी घटनाएं हमको देखने और सुनने को आधुनिक युग में भी मिलती रहती है। ऐसी अप्राकृतिक घटनाएं भूतों की मौजूदगी को साबित करती है। अगर भूत नहीं होते तो संसार में भूत शब्द आता ही क्यों? जैसे डायनासोर शब्द उनकी मौजूदगी को दर्शाता है कि वो पृथ्वी पर किसी समय थे, ठीक उसी प्रकार भूत शब्द भी भूतों की मौजूदगी को दर्शाता है। हिंदू धर्म में आज भी यह तकनीक है जो भूत प्रेतों आदि की मौजूदगी को दर्शाती है, और आज भी ऐसे तांत्रिक लोग हैं जो आत्माओं को अपने वश में करके कुछ भी कार्य करवा सकते हैं। मतलब साफ है कि भूतों के बारे में अभी तक विज्ञान नहीं जान पाई। उन भूतों के बारे में हजारों सालों पहले हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया था। तभी तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में घोस्ट क्लब बने हैं। साथियों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हिंदुइज्म मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद। जय सिया राम।